डिस्क्लेमर, ये जो मैंने टोपी पहनी हुई है, ये है बाबर आज़म की, बट इट डज़न्ट मीन कि बाबर आज़म ने किसी भी तरीके से इस मैच में किसी भी कंपनी जिसके लिए वो मॉडलिंग कर रहे हैं, कहा है कि इनको कोई पर्क्स ऑफर कर दें। ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी था। अब आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा ये है कि ये बाबर आज़म नंबर 1 बैट्समैन है इस वक़्त दुनिया में। अभी भी राइट नाउ भी वर्ल्ड कप हो रहा है, 10 टीम्स खेल रही हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनमें भी डिस्पाइट अ कपल ऑफ फेलियर्स टू स्टार्ट विद वो नंबर 1 है। वही तो वजह होगी। दुविधा ये है कि एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बाबर आजम के जो रन्स हैं, वो पाकिस्तान को मैच नहीं जिताते हैं। तो आज उसी प्रोपेगेंडा को बस्ट करने के लिए, उसको मज़ीद एक्सपोज़ करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े जाने-माने स्टैटिशियन और हमारे बड़े प्यारे दोस्त सैयद शहज़ाद तरमज़ी, उनको मैं वेलकम करता हूँ और उनका थैंक शुक्रिया यू अदा वकील भाई। करता हूँ। शहज़ाद थैंक यू। भाई जी, जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बताएँ जी, शहज़ाद भाई कि एक मिथ है बहुत बड़ी जी, कि जी, जी। जो बाबर आज़म है, पाकिस्तान के कप्तान भी अब हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को वो ज़रा ज़्यादा खटकना शुरू हो गए हैं कि ये रन्स जो करते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। हालाँकि अगर 3 फॉर्मेट्स हैं, तो 3 में मैं पहले अपनी अपनी इनिंग्स एक बता दूँ फ़ेवरेट, फिर आपके पास यकीनन बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, तो इसलिए मैं यकीन रखता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस केस की जो है वो पैरवी करेंगे। तो एक तो अगर हम इसी फॉर्मेट ओडीआईज़ की बात करें तो जो न्यूज़ीलैंड में उसने एक इनिंग खेली थी वो मैच विनिंग न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में जो इनिंग खेली थी एजबास्टन में, वो आई थिंक वन बिल्कुल, ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की। और फिर अगर बिल्कुल, हम टी20 की बात करें तो इंडिया के खिलाफ ही आप ले लें कि जिसमें 152 चेज़ किया था तो वो शायद बाबर आज़म ही खड़े हुए थे। और बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा सेंचुरियन में भी उन्होंने टी20 में एक बड़ी शानदार एक तेज विकेट थी, तो उसमें उन्होंने 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट पे एक सेंचुरी की और फिर टेस्ट में भी अभी कौन भूल सकता है 196 जो यकीनी शिकस्त थी पाकिस्तान की, उसको उन्होंने बदल दिया। तो मुद्दा ये है कि क्यों इतना ज़्यादा रौला है कि ये जो है मैच विनिंग बैट्समैन नहीं है आपके लिए? देखें बासित भाई, सबसे पहले तो ये है कि हमारा ये बहुत रेयर रहा है कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो रैंकिंग में टॉप पे हैं। पाकिस्तान बेसिकली फास्ट बॉलर्स के लिए ये हमेशा से रहा है कि जी फास्ट बॉलर्स का हेवन है और फास्ट बॉलर्स यहाँ से एक के बाद एक आते हैं। लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमारा कोई बैट्समैन जो है वो सारी दुनिया के बैट्समैन से टॉप पे रहे। तो अब बाबर आज़म अगर इस जगह पे पहुँचा है तो ये डेफ़िनेटली उसकी अपनी परफ़ॉर्मेंस है। इसमें उसका आप देखें कि 5000 रन्स पे अगर वो है तो 5000 पे सबसे फ़ास्टेस्ट उसका है कि वही करने वाला है, आमला का रिकॉर्ड था वो उसने तोड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारे स्टैट्स जो हैं वो इतने इर्रेलेवेंट होते नहीं, जितना कुछ लोग सिर्फ़ अपनी ओपिनियन को दुरुस्त करने के लिए या अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को वो करने के लिए इनको जुटलाते हैं। तो एक बंदे की इतनी अचीवमेंट्स हैं और आप उसको सिर्फ़ जुटलाते जाते हैं इस वज़ह से कि आपको वो पसंद नहीं है या आप किसी और को कैप्टन देखना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। स्पेशली बीइंग पाकिस्तानी हमें इतने मेगा इवेंट के लिए अपने कैप्टन को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी बातें पसंद नापसंद ये बाद में देखी जाएँगी। अभी तो टीम परफ़ॉर्म करना है वहाँ पे उसके लिए आपको टीम को और कैप्टन को बैक करना पड़ेगा। देखें बहुत से कैप्टन को डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें मार्जिनल होते हैं जो बिल्कुल एट द स्पॉट लेने पड़ते हैं कि कहीं पे बैटिंग ऑर्डर में कोई ट्विस्ट करनी है, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना है सिचुएशन के हिसाब से। अब वहाँ पे वो क्लिक करता है या नहीं करता 50-50 चांसेस होते हैं। अब अगर आप कैप्टन को बैक ही नहीं करेंगे तो वो नई चीज़ ट्राई ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये मिसफायर बैकफायर कर जाएगी। तो इसलिए आपको कैप्टन को बैक करना है। अभी आप जितना मर्ज़ी शोर कर लें, आपको वो पसंद है या नहीं है, वर्ल्ड कप में तो कैप्टन भाईजान उसी ने रहना है। इसलिए उसको सपोर्ट करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये जो कांसेप्ट बना रहे हैं उसके खिलाफ कि जी वो मैच विनर नहीं है, तो उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रिप्लेसमेंट कोई बताएँ कि कौन-सा बैट्समैन ऐसा है जो मैच विनर है? फ़हर को हम देखते हैं, फ़हर चैंपियंस ट्रॉफी में आया और आके उसने वो चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से फाइनल में जितवाया, तो एक ये लगता था कि एक बड़े लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान को एक मैच विनर मिल गया। लेकिन अभी हम रिसेंटली भी देख रहे हैं कि फ़हर की जो परफ़ॉर्मेंस है वो कोई कंसिस्टेंट नहीं है और अब्दुल्ला शफीक को उसकी जगह डाला तो पहले ही मैच में एक पॉज़िटिव जो है वो हमें उसमें चेंज नज़र आई। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो उनको करने का उनका टाइम है। एक बैट्समैन 5000 रन्स जो उनसे है वो
किसी एक सीरीज़ की बात नहीं, ये एक सीज़न की बात नहीं। तो इस तक वो आया है, तो उसको मानें। फिर आप अगर उसकी बैटिंग जो है उसमें एज़ अ बैट्समैन और एज़ अ कैप्टन में देखेंगे तो उसमें भी पॉज़िटिव है कि उसकी एवरेज जो है इम्प्रूव हुई है, उसके स्ट्राइक रेट इम्प्रूव हुआ है। जब वो एज़ अ प्लेयर खेल रहा था, तो बैटिंग एवरेज 50s में थी, एज़ अ कैप्टन उसकी बैटिंग एवरेज जो है वो 60s में है। स्ट्राइक रेट भी उसका 90s में है, जो एज़ अ प्लेयर जब वो खेल रहा था वो 80s में था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये सब चीज़ें आती हैं कि वो कैप्टेंसी का बर्डन लेने के बजाय उसको पॉज़िटिव ले रहा है और बिलाहर यही वजह है कि पाकिस्तान टीम को भी वो टॉप पे लेके गया रैंकिंग में। एब्सोल्युटली ये तो सबके सामने है, लेकिन लोग जो है समहाउ वो बहुत ज़्यादा इस बात पर जो है वो परेशान हो चुके हैं कि एक जो ये इस तरह की अफ़रा-तफ़री फैलाना चाहते थे, वो किसी हद तक अपने उसमें कामयाब हो गए मकसद में, कि लोगों ने एक बात करना शुरू कर दी, इसके रन्स जो हैं, वो हमारी जीत में नहीं आते हैं। जैसे नेपाल के खिलाफ उन्होंने 150 किया है, तो वो उसको इर्रेलेवेंट करार दे दिया और जो है फाइनल था उससे पहले भी कुछ टूर्नामेंट्स में उनके रन्स नहीं आए। तो अ, एक तो ये यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या जो इससे कबल पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, 92 के वर्ल्ड कप के अलावा कोई ऐसा टूर्नामेंट नज़र तो नहीं आता, मुझे तो कम से कम नहीं याद आता जहाँ पर पाकिस्तानी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़े रन्स किए हों। नहीं, हम तो अ, अक्सर जो है वर्ल्ड कप में अभी देखें नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया के अगेंस्ट है, तो इंडिया के अगेंस्ट की जो बात कर लें, तो इंडिया के अगेंस्ट में हम जीते हुए मैच जो हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि हम जीत रहे हैं, 96 का क्वार्टर फाइनल सभी को याद होगा। हम बिल्कुल ये समझ रहे थे कि इंडिया में क्वार्टर फाइनल जो है वो बिल्कुल हरा देंगे, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन उसके बाद हमारे इतने सीनियर बैटिंग लाइनअप जो है, वो कैसे पत्तों का ढेर साबित हुआ और हम वो मैच हार गए। जो एक टाइम पे जिस वक़्त सईद और आमिर बैटिंग कर रहे थे, वो हमें जीता हुआ मैच लग रहा था। तो इस तरह से बहुत सारी हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो बहुत से एक्स प्लेयर्स हैं, वो बैठे जब ये कह रहे होते हैं कि जी फलाँ कैप्टेंसी इस तरह नहीं कर रहा, इस तरह करनी चाहिए। तो अगर उसमें एक जुमला ऐड कर दें कि उस तरह ना करें जिस तरह हमने की थी, तो वो बड़ी रेलेवेंट बात हो जाएगी। तो बगैर किसी के भी कोई वो उसको हर्ट करने के या उसके, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप इस वक़्त कैप्टन है आपका, आप उसको बताएँ, कोई पॉज़िटिव उसके ऊपर वो करें, सिर्फ़ आप इस वज़ह से कहें कि जी वो नहीं खेल रहा, जैसे शाहीन अफ़रीदी की आप मिसाल ले लें। शाहीन अफ़रीदी हम सबको पता है कि पाकिस्तान का ही नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है इस वक़्त। अब उसकी फ़ॉर्म नहीं ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कहें कि जी वो मैच विनर नहीं है। उसी ने पहले भी मैच बहुत से आपको जीत के दिए हैं, वो भी फिर आपको मैच जीत के देगा। बाबर ने भी पहले बहुत से मैच जीते हैं, बहुत सी अचीवमेंट्स हैं उसकी टीम के लिए मिसाल और के वही तौर इंशाल्लाह। पे मिसाल के हाँ, तौर पे कोई और मैच भी बता दें जो 3 मैच हमने किए हैं डिस्कस। बाकी तो लोग आपको ट्विटर पे फ़ॉलो जो करते हैं, आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में आप उसका मज़ीद एक वो करके बता देंगे एनालिसिस जो है इस सिचुएशन का। कोई चीदा-चीदा कोई 2-4 और गेम्स और क्या ज़रूरी होता है कि अगर कप्तान है या आपका मेन बैट्समैन है कि वो आखिरी गेंद पे भी खड़ा होके विनिंग शॉट लगा रहा हो? बहुत सारे रन्स जो उसने किए अगर 19 ओडीआई सेंचुरीज़ हैं, तो उसमें से कम जो है 5-6 तो ऐसी होंगी ज ज जिन्होंने आपको उस मैच में जिताने की बड़ी वजह बनी होंगी। देखें उसके 13 मैन ऑफ द मैच हैं, ठीक है? तो 13 मैन ऑफ द मैच। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया, 13 जी। मैन ऑफ द मैच। हुँ। 13 मैन ऑफ द मैच हैं, 4 प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है। तो ये डेफिनिटली अगर वो मैच विनर है, तो फिर वो उसको ये वो सब चीज़ें अचीवमेंट्स उसकी है ना। एक आध इनिंग्स की बात करना या एक आध इनिंग्स के बेस पे आप उसको रिजेक्ट कर दें। अभी सिर्फ़ उसने वर्ल्ड कप में इंडिया में ये उसकी यही 2 इनिंग्स हैं। हम रेगुलर इंडिया के साथ हमारे हो नहीं रहे, बायलैटरल क्रिकेट हो नहीं रही, पाकिस्तान इंडिया में जा नहीं रहा। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इंडियन कंडीशंस का जिस टीम को एक्सपीरियंस नहीं है इस वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान टीम है। टॉप टीमों बिकॉज़ में से पाकिस्तान। हम आईपीएल में भी नहीं खेलते, ये जी, जी, बिल्कुल, बदकिस्मती है। बिल्कुल, और बिल्कुल, हमारे इंडियन दोस्त हैं वो फिर जो है ऐसी निश्तर चलाते रहते हैं, भैया बुलाते भी नहीं हो, खिलाते भी नहीं हो, ना खुद खेलने आते हो बिल्कुल, पीएसएल में, हम तो बिल्कुल, बुलाते रहते हैं। हम तो बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल, मन की आशा भी है, आओ भाई खेलो, खेलो तो सही साथ में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अब देखें ना, अब ये अभी जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन टीम की 2 मैचेस में परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। सभी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के साथ फेवरेट्स में काउंट कर रहे थे। तो अभी फेवरेट तो क्या, अभी तो उनके सेमीफाइनल के भी वो चांसेस को कह रहे हैं कि जी सेमीफाइनल में भी क्वालीफाई करें या नहीं करें। तो मैं वही मैच देखते हुए, आज ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हुए सोच रहा था कि यही अल्लाह ना करे पाकिस्तान की सिचुएशन होती,
तो इस वक़्त तक तो हम जो है वो बाबर के खिलाफ बहुत से फतवे जारी कर चुके होते हैं। उसको टीम से हटाओ, अभी से कप्तान चेंज करो। तो वसीम अकरम का आपको याद है 96 में वो थे, तो उनको वापसी पाकिस्तान में डिले करनी पड़ी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, हमने अक्सर यही गलती की है, बार-बार की है कि हम अपनी टीम को, अपने कैप्टन को मेगा इवेंट में सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट किया हमने इमरान खान को, वो 83 में नहीं जीते, 87 में नहीं जीते, हम फिर भी उनको सपोर्ट किया और उन्होंने 92 में एक अच्छा रिज़ल्ट टीम को दिया, अच्छा रिज़ल्ट मुल्क को दिया, जिस पे अभी तक हम फ़ख्र करते हैं कि हम ये बहुत 92 का वैलिड वर्ल्ड कप पॉइंट है जीते। आपका कि इमरान जी, जी। खान इससे पहले 1983 में भी कप्तान थे, 87 में भी कप्तान थे और फिर जी, बिल्कुल। जाकर एंड वी आर नॉट सेइंग कि बाबर भी ये वाला जो है वर्ल्ड कप खुदा ना खास्ता लेट्स अज्यूम कि हम नहीं जीतते, तो उसके बाद भी एक और वर्ल्ड कप फिर उसके बाद भी लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कंटिन्यूटी दें और इसको ये बिल्कुल, भी आप बिल्कुल देखें कि इसको कितने से पहले कप्तान अपॉइंट किया गया। बिल्कुल देखें, आपका मेन परफ़ॉर्मर है, बाबर हो या शाहीन हो, आपके मेन परफ़ॉर्मर हैं। आप उनको किसी एक कह लें कि खराब परफ़ॉर्मेंस या एक खराब टूर्नामेंट के बेस पे टीम से निकाल नहीं सकते। तो इस तरह के प्लेयर को जब आप कैप्टेंसी देते हैं, तो फिर उससे भी कैप्टेंसी देने से पहले जो आपकी है सोच वो ठीक है। जब आपने कैप्टेंसी दे दी तो आप उनको इतनी जल्दी आपको उधर से हटाना नहीं चाहिए और बाबर की कैप्टेंसी में हम ये ना भूलें कि वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। वनडे में हम बड़े अरसे से बहुत नीचे जा रहे थे और वी वर राइट एट द बॉटम बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखें ना वेस्ट इंडीज़ की हमारे सामने है हालत कि वेस्ट इंडीज़ 2 टाइम का चैंपियन है और इस वक़्त उनका ऐसा डाउनफॉल आया कि वो क्वालीफाई भी नहीं कर सके। तो हम जो है वो एक वक़्त था कि हमें यही डाउट था कि पाकिस्तान टीम की वनडे में जो परफ़ॉर्मेंस जा रही है, हमें भी क्वालीफायर्स खेलने पड़ेंगे और फिर हम क्वालीफाई करते हैं या नहीं करते, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वहाँ से उठ के हम वनडे में नंबर 1 पे आए हैं। तो इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए और टीम जो है, टीम अभी तक आप देख लें दोनों मैच में जीती है, स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से जीती है, तो उससे मेरा ख़्याल यही है कि हमें ना सिर्फ़ ये कि टीम को सपोर्ट करना चाहिए, अपने भी हौसले बुलंद रखने चाहिए कि जी, ये बेस्ट पॉसिबल जो 11 थी इस वक़्त, जिसको हम टीम बिल्ड होती है ना, वो आप एक मेगा इवेंट के बाद उसको बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो जी। जब आपने बिल्ड करना शुरू किया, तो उसको उस मेगा इवेंट तक प्रॉपर टाइम दें। इस वर्ल्ड कप बाद देखें कि किसकी परफ़ॉर्मेंस ठीक नहीं है, कौन ठीक नहीं है, फिर जो चेंज करना होगा उस पे सोचेंगे। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि देखिए इससे पहले हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान लास्ट परहैप्स हमारे जो स्टार बैट्समैन थे वो इंजमाम उल हक थे। उसके बाद से एक बड़ा वॉइड आया है ओडीआई में कोई हमारा बैटर इस तरह का नहीं था जिसकी बात उस तरह की जाए। जो आप समझते हैं जो आप जनरली विव रिचर्ड्स की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं या विराट कोहली की अब बात होती है, तो उस सफ में कम ही खड़े हुए नज़र आए हमारे प्लेयर्स। तो अब आके हर जगह कोई टूर्नामेंट होता है जहाँ पर पाकिस्तान नहीं भी खेल रहा हो और ख़ास तौर पे जो है वो बहुत सारी ऐसी सीरीज़ भी होती हैं टेस्ट सीरीज़ तक में जब भी वो फैब फोर की बात करते हैं तो साथ में जोड़ते हैं बाबर आज़म को भी, कि आप देखें वो 4 बिल्कुल, शानदार प्लेयर्स हैं, विराट है बिल्कुल, बिल्कुल, केन विलियमसन है जो रूट हैं और बिल्कुल। स्टीव स्मिथ हैं। तो साथ में इनको भी जोड़ा जाता है। अच्छा बाकी जो 3-4 हैं, वो भी एक टाइम अपना ऐसे ही स्ट्राइक रेट रख कर खेलते हैं, लेकिन हम समहाउ बाबर से बहुत और तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम समझते हैं कि ये डेविड वार्नर वाली गेम करेगा आके या मार्करम वाली गेम करेगा या जो है वो हार्दिक पांड्या वाली गेम करेगा। भई इसका रोल डिफरेंट रोल है। ये रोल को कैसे लोगों को समझाएँ हम? देखिए, रोल को समझाने के लिए ज़रूरी है कि टीम में आपने जो उसके सपोर्टिंग बाकी टीम है, उसमें वो रोल प्ले करने वाले प्लेयर्स होने चाहिए। हमारे टॉप पे हमारे ओपनर्स जो हैं, उनको कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म करना चाहिए, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो हम मोस्टली नहीं उठाते। पावर प्ले में सबसे इस वक़्त वीक गेम जो है, वो पाकिस्तान उन टीमों में शामिल होता है। इसलिए कि हम पावर प्लेयर्स को उस तरह से उसमें रन रेट को अपने को एक्ज़ैजरेट नहीं करते, जिस तरह हमें करना चाहिए। उसके बाद जब ऊपर से विकेट गिर जाती है, हमने बात की पहले भी कि हमारे ओपनर्स कंसिस्टेंट नहीं परफ़ॉर्म कर रहे। अर्ली विकेट गिरने की वजह से टीम पे प्रेशर आता है और फिर दरमियान में मिडल ऑर्डर में बाबर को और रिजवान को आकर डेफिनिटली इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है, ताकि एंड के ओवर्स में हम एक्सेलरेट कर सकें। वहाँ पे फिनिशर का भी जो है वो भी अभी कुछ 1-2 नए लड़के जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो ठीक है उस रोल में फिट हो रहे हैं, वरना काफ़ी अर्से तक तो वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं था, वहाँ पे भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कंसिस्टेंटली आपके आके जैसे किसी दौर में हमारे पास रज़ाक होते थे या शाहिद अफरीदी थे कि वो एंड में आके आपके रन रेट को एक्सेलरेट कर देते थे। तो
ये सारी चीज़ें हैं, टीम को एज़ अ होल आपको देखना होगा। अब हमारा तो ये हाल हो गया मीडिया पे कि हम अगर आपके टॉप बॉलर हैं, वो किसी दिन परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, बाबर ने उसको ओवर नहीं दिया, तो बाबर का कसूर। बाबर ने उसको ओवर दिया, तो पार्ट टाइमर को क्यों नहीं दिया, ये बाबर का कसूर। तो सभी जगह पे, सभी बातों के लिए आप कैप्टन को ग्रिल ना करें। टॉस जीतने के लिए हमारे जो सीनियर प्लेयर्स जो ये जानते भी हैं कि टॉस का फैसला वो मैच से पहले टीम सारी वो एक कर चुकी होती है मीटिंग में कि टॉस जीतना है तो बैटिंग करनी है या दूसरी टीम को दे। तो टॉस पे ही हम कैप्टन को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि यार इसने आज बैटिंग दी क्यों और आज बॉलिंग क्यों नहीं की। तो इस तरह की चीजें, इन चीजों को कट ऑफ करके और पॉजिटिव जो है वो क्रिटिसिज्म की तरफ आना चाहिए हमें। एब्सोल्युटली। अम, बस मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा और वो यही होगी कि बाबर आज़म जो है वो जैसा ब्रांड बन चुके हैं, आपको लगता है कि ये वो चेंज करने में कामयाब हो जाएँगे? जैसे अभी एक रिसेंटली एक बात ऐसी हुई है जो मैं और आप और कई ऐसे दोस्त जो कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें गेम का फॉर द लव ऑफ द गेम एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कि हम लोग एक गलत रविश हमने पकड़ ली थी कि सभी शाहिद अफरीदी को फ़ॉलो करके बैटिंग करना चाहते थे। शाहिद सही। अफरीदी हैज़ बीन अ ग्रेट एंटरटेनर बट ही इज़ वन ऑफ अ काइंड और वो जो है एक बॉलिंग ऑल-राउंडर या बैटिंग ऑल-राउंडर का एक अलग किरदार होता है। लेकिन बल्लेबाज़ी और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इस पे ज़रूर कमेंट करें। जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का नेगेटिव रोल है, उसमें अगर हम पाकिस्तान के बड़े जो है अरसे के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है रमीज़ राजा। तो वो खुद भी जिस स्ट्राइक रेट से खेलते थे बसद एहतराम एज़ अ कमेंटेटर मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेकिन बीच में जो ख़ास पे स्ट्राइक रेट्स की बात करना शुरू कर देते हैं और इससे पहले मिसबाह पे भी बहुत तनकीद होती रही और भी कोई बल्लेबाज़ जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता था। तो यहाँ देखें, पर रमीज़ जैसे जो रमीज लोग हैं भाई जब भी ये बात करते हैं तो रमीज भाई के 92 के वर्ल्ड कप में वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी एक इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने सेंचुरी की और पाकिस्तान फिर भी मैच हार गया। तो हमेशा से वो याद आते। तो ये है कि आप वही वहीं पे बात आती है कि वहां पे आपके पास जैसे टीम में थे, आपकी टीम में रोल था, उस वक्त इंजमाम का रोल था, मोइन खान का रोल था कि उन्होंने एंड पे आके, वसीम अकरम थे कि उन्होंने हिटिंग करनी है और उसको इनिंग्स को जो है वो करना है, कोई टोटल अच्छा टोटल तक लेके जाना। तो इसी तरह इस टीम में भी मुख्तलिफ लोगों का रोल है। अब सिर्फ हम एक ही बंदे को सबके रोल के लिए नहीं आप ब्लेम कर सकते। अगर आपके बॉलर्स जो हैं, आप ये देखें इवन श्रीलंका के खिलाफ हमने ऑलमोस्ट 350 जो है वो कंसीड किए। तो अब हर दूसरे दिन तो आप इतना चेज़ नहीं करेंगे। तो आपके बॉलर्स को भी अपनी गेम को थोड़ा आप करना पड़ेगा कि हम इतना जो रन्स खा रहे हैं और साउथ अफ्रीका वगैरह जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, तो हम ये कंसिस्टेंटली अगर हर मैच में 350 तक मार खाएँगे, तो हर दिन तो वो स्कोर चेज़ होगा नहीं। इतने साल की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये अगर रिकॉर्ड बना है, तो इसका मतलब है कि टीमें, कोई भी टीम इसको कंसिस्टेंटली चेज़ तो नहीं कर रही ना। इतने हुँ, बड़े टारगेट्स को चेज़ करना जो है वो एक उसका एक अपना प्रेशर हो जाता है। तो उसमें ये है कि बॉलर्स को भी अपने रिदम में आना होगा, बॉलर्स को भी अपनी टॉप परफॉर्मेंस जो है उसको लाना होगा और फिर जो है वो एज़ अ टीम ही आपने जीतना है। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे आप नहीं जीतेंगे। वर्ल्ड कप जो है जो टीम जीतेगी, वो एज़ अ टीम ही जीतेगी। बिल्कुल सही शहज़ाद भाई, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे शोज़ इकट्ठे करते भी आए। शहज़ाद भाई जाते हुए बस ये बता दें कि 2019 का एक ही वर्ल्ड कप है जिसमें बाबर आज़म पहले खेले और उसमें वो पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर भी थे और इतना अच्छा वर्ल्ड कप पाकिस्तानी किसी बल्लेबाज़ ने उनसे पहले नहीं खेला था। तो ये बिल्कुल। बताएँ और फिर कि वो सारी 2023 के वर्ल्ड कप में अभी सिर्फ़ 2 गेम्स हुए हैं और पाकिस्तान ने कमोबेश भी अपने 6 से 8 गेम्स और खेलने हैं। बिल्कुल। होपफुली वी विल मेक इट टू द सेमीज़ एंड द फाइनल एज़ वेल फिंगर्स क्रॉस्ड। आप क्या देखते हैं बाबर आज़म बतौर बल्लेबाज़ क्या कुछ अचीव करने की सलाहियत रखते हैं इन ग्राउंड्स पर? देखें, डेफ़िनेटली अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। हमने इंडिया में इवन देखा, प्लेयर्स पे बैड पैच आता है। विराट कोहली के ऊपर एक बहुत लंबी ड्यूरेशन का बैड पैच आया और उसके बावजूद उनको जब सपोर्ट मिली अपनी टीम से, अपने मैनेजमेंट से, एक्स प्लेयर्स से, तो आप देखें कि वही विराट कोहली आज फिर उनकी टीम का सबसे बड़ा मैच विनर बन के आपके सामने खड़ा है। हुँ, पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच है और आज अभी हम बैठे अगर कोई थ्रेट्स को अगर कंसीडर करें तो विराट कोहली उनमें टॉप पे होगा। तो
यही वजह है कि आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, उनका जो एक पूरे कैरियर की आप देखें, इतना अ, अच्छा वो खेलता चला आ रहा है। 2-4 मैचेस की वजह से आप उसको इतना ग्रिल करना शुरू कर दें, तो ये चीज़ कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट प्लेयर पे नहीं छोड़ती। बाबर डेफिनिटली अच्छा खेलेगा और आप और मैं यहीं पे देखेंगे, अल्लाह करे इंडिया के खिलाफ भी वो अच्छी इनिंग खेले, तो यही लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो यही वो कह रहे होंगे कि जी इनमें से बहुत सारे तो ये क्रेडिट ले रहे होंगे कि मेरे क्रिटिसिज़्म की वजह से वो अच्छा खेला। तो ये तो हम इस तरह से करते ही है ना। अब इंडिया के मैच से पहले जो हम एक हाइप क्रिएट करते हैं कि जी ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या कुछ करेंगे, तो इसमें इस यंग टीम के ऊपर इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे हमारे फैन्स भी अलाउ नहीं हैं अभी तक और वहाँ पे लोकली जो कुछ सपोर्ट हमें हैदराबाद में मिली, वो बाकी भी जगह पे होपफुली मिलेगी पाकिस्तान टीम को। तो वहाँ पे इस टीम का परफ़ॉर्म करना ईज़ी नहीं है। इंडिया के साथ आपकी हिस्ट्री है, आपने वर्ल्ड कप में 7 मैच खेले हैं, आप कभी भी नहीं जीत सके। लेकिन एक चीज़ जो जिसकी तरफ मैं वो देख रहा था कि इन 7 में से 6 मैचेज़ ऐसे हैं कि जिनमें आप चेज़ कर रहे थे या आपको चेज़ करना पड़ा और आप टारगेट चेज़ नहीं किया, तो टारगेट चेज़ करना पाकिस्तान की कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रहा। तो होपफुली कि इस हवाले से भी कोई टीम का वो होगा प्लान कि हम अगर टॉस जीतते हैं, तो हमने चेज़ करना है या नहीं करना। तो बाकी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद अ, है। हम इस वक़्त 2 मैच खेल के दोनों मैच जीत के टेबल में टॉप टीमों में हैं और लंबा टूर्नामेंट है, 9-9 मैचेस खेलने हैं। एक आध मैच किसी टीम के हारने से भी उसके चांसेस खत्म नहीं होते। एब्सोल्युटली इट वाज अ प्लेयर हैविंग शहजाद तिरमिज़ी हियर और होपफुली जो है आप लोगों का जब फीडबैक आएगा कोई और क्वेश्चंस आएंगे स्टैट्स के हवाले से भी और हम कोशिश करेंगे कि बाबर आजम के हवाले से एक डिटेल्ड जो है स्टैट्स से भरपूर प्रोग्राम भी लेके आए। आज सिर्फ उसकी एक झलक थी और आप लोगों के सारी जो मोहब्बतें हैं उनका बहुत शुक्रिया जो खासतौर पे इंडिया से भी हमें फीडबैक मिलता है। हम यहाँ पर प्यार ही की बात करने आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि all these things will lead up to more bilateral series and more of the games coming for all of us and wishing a very prosperous future for the region especially. बहुत शुक्रिया शहजाद भाई once again and I hope एक to बात catch मैं ऐड करना चाहूँगा बासित you. कि जी जैसे रिज़वान ने भी कहा कि हैदराबाद में खेलते हुए हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए ओवरऑल इस रीजन के लिए बड़ी पॉजिटिव, बड़ी अच्छी बात है और हमें ये गेम को खेलते हुए स्पोर्ट्स जो हैं उनको पॉजिटिविटी उनको कौमों को नज़दीक लाना चाहिए। ये नफ़रत जो है ये इसी तरह कम होगी। आप बीइंग अ स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स को फैन्स होने के नाते हम सबको इसी पॉजिटिविटी को आगे लेके चलना चाहिए। absolutely being positive always जी, सबदा थैंक भला सब दी खैर